महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। आसन ग्रहण करें। स्वयं गजानन भक्त ऋषिगणों, आप सब ये जानते हैं कि गजानन जी के अनेक रूप हैं। प्राणी चर अचर अशेष भी गणपति हैं। धारी महाकाल महादेश भी गणपति हैं। गीता वेद भी वही है और हारक महेश भी वही है। नित्य पर ब्रह्म भी वही है और परमेश भी वही है। अति उत्तम महर्षि। भगवान श्री गणेश के गुणगान में क्या उत्तम बात कही है। भगवान सुमुख श्री गणेश के गुणगान सभी देवी देवताओं में। हे महर्षि, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, श्री महेश हो, सभी ने गजानन गणेश की उपासना की। इसका विशेष कारण क्या है महामुनि? सबसे विशेष कारण तो यही है शांत ऋषि कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान श्री गणेश के परम भक्त हैं। प्रारंभ भी वही है और अंत भी वही है। न कोई इनसे पहले है, न कोई इनके पश्चात है। इसलिए भगवान श्री गणेश की उपासना ही सबसे मंगल कारक है। उपासना शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, जिसे मनुष्यों में ही नहीं देवताओं में भी स्वीकार है। कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। जितनी पूर्ण होती हैं उतनी ही बढ़ जाती है। कामनाओं की पूर्ति में हमारे सारे लाखों और हमें तृप्ति प्राप्त नहीं होती। हे महर्षि, कामनाओं से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय तो अवश्य होगा। कामनाओं का शमन करने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान की उपासना। और प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश जी। गजानन भक्त आगे की कथा श्रवण करने के लिए व्याकुल है महर्षि। ऋषिगण, अभी तक आपने इस पुनीत कथा का जो श्रवण किया वो इस प्रकार था। देवादिदेव महादेव माता श्री उमा से अनुमति प्राप्त कर पुनः समाधि में चले जाते हैं। समस्त देवतागण की चिंता और बढ़ जाती है। असुर राक्षस तारकासुर कैलाश पर आक्रमण का आदेश दे देता है। शिवगण आक्रमण के भय से माता पार्वती के शरणागत में सत्या मातेश्वरी उमा को परामर्श देती है कि उनका व्यक्तिगत कर्म अति आवश्यक, परामर्श अति उत्तम है। माता पार्वती ने उसे स्वीकार किया। उसी समय मातेश्वरी अपने उत्तम से बालक गणेश की रचना
माताश्री। पुत्र, 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 मैं अपनी प्रसन्नता का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती पुत्र। आपको प्राप्त करके मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे कोई निर्धन सहसा उत्तम धन पाकर खिल उठता है। मैंने आपको संतान के रूप में पाकर जैसे कोई अमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। हाँ पुत्र, आज से आप हमारे पुत्र हो। आपके समान प्यारा इस संसार में हमें कोई नहीं होगा पुत्र, कोई नहीं होगा। माताश्री, ये सौभाग्य तो मेरा है कि मैंने आपको माँ के रूप में प्राप्त किया है। आज से आपका हर एक आदेश मेरे लिए शिरोधार्य होगा माताश्री। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य होगा। केवल शीश पर आपका हाथ और आपका आशीर्वाद चाहिए माताश्री। अब तो हमारा हर आशीर्वाद आपके साथ ही रहेगा पुत्र। आप केवल परम सुंदर ही नहीं, परम बुद्धिमान, परम पराक्रमी भी होंगे। अपने हर कार्य का भार अब हम आप ही को सौंपेंगे। आज्ञा प्रदान करें माताश्री। आप मुझे हर एक कार्य में आज्ञाकारी पाएंगी। हमारे साथ आओ पुत्र। आदेश माताश्री। पुत्र, ये इस विशाल भवन का द्वार है। आज से आप इसी द्वार पर नियुक्त रहेंगे। मुझे आपका आदेश स्वीकार है माताश्री, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना होगा? पुत्र, स्वामी देवादिदेव के चले जाने के पश्चात बहुधा किसी न किसी का इस भवन में आगमन हो ही जाता है, जो हमारे एकांत को भंग कर देता है। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अब हमारे अनुमति के बिना हमारे भवन में प्रवेश ना करे। निश्चिंत रहे माताश्री, मैं किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा जब तक कि आपका कोई आदेश प्राप्त न कर लूं। आपसे यही आशा है पुत्र। माताश्री, आपकी सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। पुत्र, भवन में केवल नारियां ही हमारी सेवा में उपस्थित हैं। भवन की सुरक्षा के लिए इस समय कोई भी पुरुष उपस्थित नहीं है। सारे पुरुष कहाँ हैं माताश्री? भवन के सारे पुरुष अब युद्ध में है पुत्र। युद्ध? किसके साथ युद्ध? असुर संघार का सुर ने हमारे कैलाश पर आक्रमण कर दिया है। यहाँ के रक्षक विश्वकर्मा शिवगण आदि सेना को लेकर उसे युद्ध करने गए हैं। पुत्र, विश्वकर्मा युद्ध स्थल से हमारे लिए युद्ध का समाचार अवश्य भेजेंगे। उनका समाचार जो भी हो, उसकी सूचना आप तुरंत आकर हमें बताएं। आप चिंता न करें माताश्री। आपका ये पुत्र अब किसी भी संकट को आपके निकट आने नहीं देगा। तुम जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान को अपनी जीवन रेखा समझो। यदि तुमने इस रेखा को लांघने की चेष्टा भी की तो विनाश के अंत में पहुंच जाओगे। विश्वकर्मा, संघार का सुर तुमसे अनभिज्ञ नहीं है। एक शिल्पकार का युद्ध भूमि में आकर अपने शत्रु को ललकारना शोभा नहीं देता। हमारे मार्ग से हट जाओ मूर्ख। ये युद्ध भूमि है, यहाँ भवन का निर्माण नहीं, युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध करना शिल्पकारों का नहीं, योद्धाओं का कार्य है। संघार का सुर, हम केवल पत्थर तराशने वाले शिल्पकार ही नहीं, समय आने पर हमने शत्रुओं के विरुद्ध हथियार भी उठाए हैं। मात्र 4 लोग अपने शस्त्र लेकर महाबली संघार का सुर की विशाल सेना के साथ युद्ध करने आए हैं। 4 योद्धा प्राप्त है संघार का सुर। मूर्ख, तुम सभी की मृत्यु तुम्हें संघार का सुर के समक्ष लेकर आई है। मेरा लक्ष्य है समस्त कैलाश का विनाश, शिव के विशाल भवन को ध्वस्त करना और पार्वती को अपना बंदी बनाना।
यदि प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो पार्वती को हमारे हाथों में सौंप दो। बस संघार का असुर, बस। मातेश्वरी हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान, हमारा धर्म है। हम रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध करेंगे, किंतु तुम जैसे राक्षसों के हाथों उनका अपमान सहन नहीं करेंगे। यदि तुम्हें अपनी शक्ति, अपनी सेना पर इतना स्वाभिमान है तो आक्रमण करो। मातेश्वरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारे शवों को लांग कर जाना होगा। ये सभी महाबली संघार का असुर के हाथों अपना विनाश चाहते हैं। विनाश! महायुद्ध का शंखनाद किया जाए। आक्रमण! इंद्रदेव, इंद्रदेव, देवराज, हम समस्त देवताओं के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि संघार का असुर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया है। क्या? संघार का असुर ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया? जब हमारी मंत्रणा नितांत गुप्त थी कि हमने कैलाश को अपना शरण स्थान बनाया है, तो हमारी ये सूचना उसे कैसे प्राप्त हुई? अन्य कई देवलोक भी उसके पिता तारकासुर के अधीन हो चुके हैं, इसलिए वो भली भांति जानता है कि देवतागणों के लिए कैलाश ही एक सुरक्षित स्थान है, किंतु उसने यहाँ भी आक्रमण कर दिया। देवर्षि नारद ने उसे भी कहा था कि देवतागण युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कौन युद्ध के लिए तत्पर नहीं है? विवश तो हमें ब्रह्मदेव के वरदान ने किया। महादेव की अनुपस्थिति में कैलाश की सुरक्षा हम पर अनिवार्य है। उसने तो युद्ध की घोषणा कर ही दी थी, किंतु ये ज्ञात नहीं था कि वो अति शीघ्र ही कैलाश पर आक्रमण कर देगा। यदि अब कैलाश भी तारकासुर के अधीन हो गया तो क्या अब हमारी सुरक्षा के लिए कोई स्थान नहीं? कैलाश ऐसे ही उसके अधीन नहीं किया जाएगा। हम उससे युद्ध करेंगे। युद्ध के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है देवेंद्र। मैं आपके युद्ध करने के मनोभाव से सहमत हूँ यमदेव। हमें निश्चित ही उसके समक्ष युद्ध के लिए जाना चाहिए, लेकिन ये बात भूलिए कि हम स्वयं यहाँ शरणार्थी हैं। हमारे पास ना कोई शस्त्र है ना सेना। शस्त्र और सेना के बिना भी हम युद्ध करने में सक्षम हैं। हमने अनेकों बार तारकासुर जैसे दैत्य को पराजित किया है और अब भी उसके समक्ष युद्ध का ध्वज फहरा सकते हैं और अपने पराजय को विजय में बदल सकते हैं, किंतु ब्रह्मदेव के वरदान को बदल नहीं सकते। उस वरदान को बदलने की चेष्टा अवश्य कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए इंद्रदेव, मैं यमदेव हूँ। केवल एक ही क्षण में समस्त शत्रुओं को मृत्यु के अंत में पहुँचा दूंगा। यमदेव, मत भूलिए कि आपका मृत्युलोक तारकासुर के अधीन है। आपका मृत्युलोक उसने आपसे युद्ध करने के पश्चात छीना था। जब आप अपने मृत्युलोक की सुरक्षा नहीं कर सके तो कैलाश पर्वत की सुरक्षा क्या करेंगे? अग्निदेव! नहीं यमदेव, ये समय आपसे उल्लंघना करने का नहीं है। युद्ध के इस संकट से निपटने के लिए हमें तत्पर रहना है। परिणाम कुछ भी हो, युद्ध किस चरण में प्रवेश करेगा, केवल इस पर अपनी दृष्टि रखिए।
अरे तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध करूंगा। तुम लोग अति शीघ्र जाकर शीघ्र मातेश्वरी को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। जाओ, जल्दी जाओ। जाओ। तारकासुर की विनाश लीला कैलाश शिखर पर, ये तो आप बड़ा ही दुखद समाचार लेकर आए हैं ब्रह्मदेव। हे देवी, हे जगत पालक, तारकासुर ने जब इंद्रलोक एवं अन्य देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर लिया तो समस्त देवगण कैलाश पर्वत की ओर प्रयाण कर गए, किंतु तारकासुर ने अब कैलाश पर्वत पर भी अधिकार जमा लिया है। अतएव देवताओं के छिपने के लिए अन्य कोई स्थान शेष नहीं रहा। अर्थात तारकासुर प्राप्त हुए त्रिलोक विजेता के वरदान का पूरा लाभ उठा रहा है ब्रह्मदेव। उसे रोकने का कोई उपाय बताइए स्वामी। यदि कैलाश भी असुर तारकासुर के अधीन हो गया तो समस्त देवता कहाँ जाएंगे? देवादिदेव पुनः समाधि ग्रहण कर चुके हैं। देवी पार्वती कैलाश भवन में अकेली है, उनकी सुरक्षा अनिवार्य है। किसी भी प्रकार कैलाश को बचाना ही होगा स्वामी। कैलाश की सुरक्षा अब कठिन ही नहीं, असंभव है देवी। अब कैलाश को कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। प्रजापति हिममान अपनी विशाल सेना से तारकासुर का विध्वंस कर सकते हैं प्रभु। उन्हें भी पराजय करके कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस समय समस्त देवता अपनी विशाल सेना लेकर उसके समक्ष जाएंगे तो पराजित होकर ही लौटेंगे। और फिर वरदान तो उसे आप ही ने दिया है ब्रह्मदेव, तो फिर निष्फल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वरदान के अतिरिक्त ब्रह्मदेव ने उसे अभिशाप भी दिया है। उस अभिशाप को पूर्ण होने में अभी समय है देवी। कैलाश पर अपने पुत्र द्वारा कराया गया आक्रमण उसी अभिशाप का एक कारण है ब्रह्मदेव। अर्थात यदि किसी प्राणी को प्राणी से मृत्यु का भय हो तो आक्रमण के लिए तत्पर हो जाता है। संहारकासुर को अपनी मृत्यु का भय है, इसीलिए उसने कैलाश पर आक्रमण कराया। समस्या तो यही है प्रभु, नीलकंठ के पुनः समाधि में चले जाने से उसे अब किसी प्रकार का भय नहीं रहा। इस समय उसके मन में केवल एक ही उन्माद है कि वो देवी पार्वती का वध कर दे, क्योंकि उसके वध का कारण माता पार्वती के सुपुत्र हैं। यदि तारकासुर अपने अपवित्र निश्चय में सफल हो गया तो? इससे पूर्व कि चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव समाधि समाप्त करके पुनः कैलाश पर प्रस्थान करें, संहारकासुर कैलाश पर एक एक जीवधारी को समाप्त कर अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता है। इस समय वो अपने पिता से भी अधिक अत्याचारी हो गया है। बड़ी से बड़ी शक्तियां भी उसका सामना नहीं कर सकती हैं देवी। संग्राम चलता रहे। विश्वकर्मा, तुम्हारे भाग्य में हमारे हाथों कष्टदायक मृत्यु लिखी है। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि महाबली संहार का के साथ तुम मत करो, किंतु तुमने हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और अंततः युद्ध का परिणाम
तुम्हारी आंखों के समक्ष है। अब ये शीश जिस पर तुम्हें बड़ा अभिमान था, तुम्हारी सीमा से अलग कर दिया जाएगा। स्वीकार है मुझे। कैलाश के अभिमान और उसकी प्रतिष्ठा का सौदा करके शीश झुकाने से उत्तम है शीश कटा दिया जाए। हमें अपने प्राणों से अधिक अपना धर्म, अपनी सभ्यता प्रिय है। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध शीश झुकाना वीरता नहीं, शीश कटाना वीरता है। संघार का जोर शीश कटाना वीरता है। अब यदि तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो तो कैलाश के इस पुनीत स्थान से अपने अपवित्र पद लेकर चले जाओ। अवश्य, किंतु समस्त कैलाश के विनाश के पश्चात विश्वकर्मा, तुम हमें शिव को उस विशाल भवन तक तो नहीं ले गए जहाँ तुम्हारी मातेश्वरी पार्वती विश्राम कर रही है, किंतु हम तुम्हें वहाँ अवश्य लेकर जाएंगे। संघार का सूर, भवन में प्रवेश तो क्या, भवन की परछाई भी तुम अपने हाथों से नहीं छू सकते। ले चलो इसे उसी भवन के समक्ष जहाँ इसकी मृत्यु इसकी प्रतीक्षा कर रही है। विश्वकर्मा, हमारे पिता श्री तारकासुर ने एक नए संसार के निर्माण की योजना बनाई है, जिसका केवल एक ही स्वामी होगा, एक ही स्वामी, हमारे पिता श्री तारकासुर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देवता हमारे बंदी होंगे। तुम तो हो ही क्या? ऐसा विनाश करेंगे, सारा कैलाश त्राहिमाम पुकार उठेगा। रुक जाइए, भवन के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। आप इस समय हमें भवन में जाने से नहीं रोक सकते। मातेश्वरी का आदेश है कि किसी को भी भवन के अंदर आने की अनुमति ना दी जाए। हमारा मातेश्वरी के समक्ष जाना अति आवश्यक है। आप हमें द्वार पर रोकने वाले कौन हैं? मैं अपनी माताश्री का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मातेश्वरी के पुत्र? प्रणाम भ्राताश्री, आप हमें मातेश्वरी के समक्ष जाने की अनुमति दें। मैं माताश्री के आदेश पर ही द्वार पर नियुक्त किया गया हूँ। उनके आदेश के बिना मैं किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। समस्त कैलाश संकट में है भ्राताश्री। प्रश्न कैलाश की प्रतिष्ठा का है। कैलाश के मान सम्मान को शत्रु अपने पैरों से कुचल रहा है। क्या हमारे शत्रु का ये दुस्साहस कि वो कैलाश के मान सम्मान को अपने पैरों से कुचले? अब कैलाश की और हमारी सुरक्षा असंभव है भ्राताश्री। संहारकासुर ने समस्त कैलाश की सुर्खियों को हमारे रक्त से लाल कर दिया है। अब उसकी विनाश लीला को रोकना किसी के वश में नहीं है। महाराज विश्वकर्मा ने हमें आदेश दिया है कि हम मातेश्वरी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। उनके आदेश का पालन करने के लिए हमें तुरंत यहाँ आना पड़ा। हमें मातेश्वरी को युद्ध समाचार देने के अतिरिक्त उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भी ले जाना है। आप लोग माताश्री की चिंता न करें, उनकी सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है। युद्ध भूमि से जो भी समाचार महाराज विश्वकर्मा ने भेजा है, आप हमें उसका वृत्तांत कहकर सुनाइए। महाराज विश्वकर्मा संहारकासुर के द्वारा बंदी बना लिए गए भ्राताश्री। महाराज विश्वकर्मा बंदी बना लिए गए? हाँ भ्राताश्री, केवल यही नहीं, संहारकासुर ने सभी को अपना बंदी बना लिया है। हम युद्ध हार चुके हैं भ्राताश्री, हम युद्ध हार चुके हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर मातेश्वरी को यह समाचार देना है। उन तक हमारा यह समाचार पहुंचाना अति आवश्यक है। समस्त कैलाश पर्वत पर संहारकासुर का अधिकार हो चुका है। अब वो भवन की ओर बढ़ रहा है। उसे बढ़ने दो। संहारकासुर से युद्ध हम करेंगे। हम अभी माता पार्वती से युद्ध में जाने की अनुमति लेकर आते हैं। माताश्री, माताश्री। पुत्र, क्या हुआ पुत्र? क्या समाचार लेकर आए हो पुत्र? माताश्री, युद्ध में प्रस्थान करने की अनुमति लेने आया हूँ आपसे। युद्ध? संहारकासुर के साथ युद्ध छिड़ गया है। अब मेरा युद्ध में जाना अति आवश्यक है। हाँ माताश्री, मुझे महाराज विश्वकर्मा की सहायता के लिए जाना पड़ेगा। वो युद्ध भूमि में अकेले हैं। नहीं, तब तो मैं आपको कदापि युद्ध में जाने नहीं दूंगी। संहारकासुर भवन की ओर बढ़ रहा है, मुझे उसे रोकना होगा माताश्री। पुत्र, यदि वो इधर आ तो बड़ी संकट की बात है। किंतु अब आपका द्वार पर जाना भी उचित नहीं। आप केवल मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए माताश्री। आपकी सुरक्षा मेरा परम कर्तव्य है। आने दीजिए संहारकासुर को मेरे समक्ष। मैं द्वार पर ही उसकी प्रतीक्षा करूंगा। हे जगत पालक, देवलोक इस समय बड़े संकट की परिस्थिति में है। देवलोक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब उत्पन्न होने जा रहा है। ब्रह्मदेव,
देवलोक पर ऐसा क्या संकट आ गया जो आप इतनी चिंता में हैं? ये केवल हमारे लिए ही नहीं प्रभु, आपके लिए भी चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। केवल शिवलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक तारकासुर के अधीन होने से शेष रह गए, किंतु अब शिवलोक का कैलाश भी तारकासुर के अधीन हो गया। शिवलोक का कैलाश तारकासुर के अधीन? तारकासुर ने महादेव चंद्रमौलेश्वर की अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठाया। यदि वो कैलाश पर उपस्थित होते तो तारकासुर कैलाश पर आक्रमण करने का कभी साहस नहीं करता। देव कैलाश की प्रतिष्ठा को बचाने वाला अब कोई नहीं है प्रभु। समस्त शिवगण कैलाश की रक्षा के लिए अपना शीश गवा चुके हैं। विश्वकर्मा और वीरभद्र को दैत्य सिंहासुर ने अपना बंदी बना लिया। कैलाश की रक्षा कीजिए प्रभु, कैलाश की रक्षा कीजिए। क्या इंद्रदेव, अग्निदेव, यमदेव जैसे बलिष्ठ देवता इस समय कैलाश पर उपस्थित नहीं है? वे सब वही हैं प्रभु, किंतु आप तो भली भांति जानते हैं समस्त देवता गण भी उससे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उस दैत्य राज्य का साहस बहुत बढ़ गया। तारकासुर का ये साहस शेष लोक के लिए संकट का प्रकटन है। शिवलोक पर अपना अधिकार स्थापित करने के पश्चात वो कहीं ब्रह्मलोक या विष्णु लोक पर अपना आक्रमण न कर दे। ये तो स्वाभाविक ही है देवी। शिवलोक पर उसकी विजय सबसे बड़ी विजय है। यदि शिवलोक पर उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया तो निश्चित ही वो विष्णु लोक और ब्रह्मलोक की ओर बढ़ेगा। हे जगत पालक, मैंने तारकासुर को त्रिलोक विजेता का वरदान देकर समस्त देवलोक को एक प्रकार से अभिशाप दे दिया है। समस्या ये है प्रभु कि महादेव जब अपनी समाधि से उठेंगे और उन्हें ज्ञात होगा कि शिवलोक तारकासुर के अधीन हो गया है, तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? ब्रह्मदेव, उसके आक्रमण को तो केवल महादेव ही रोक सकते हैं। कैलाश की प्रतिष्ठा, देवी पार्वती की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। किंतु अब समय बहुत कम है ब्रह्मदेव। हे नारायण, इस संकट का निवारण केवल आपके हाथ में है। सिंहासुर अपने अभिमान में भवन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। विश्वकर्मा, हम तुम्हें शिव के इस विशाल भवन के समक्ष इसलिए बंदी बनाकर लाए हैं कि समस्त कैलाश अपनी आंखों से देख ले कि संघार का सुर के साथ युद्ध का क्या परिणाम होगा। ये युद्ध का परिणाम नहीं है संघार का सुर, ये युद्ध के प्रारंभ का प्रकटन है। युद्ध तो अब आरंभ होगा। कोई है जो हमसे युद्ध कर सके? है कैलाश पर कोई ऐसा वीर जो हमारे समक्ष अपना शीश उठा सके? नहीं, उसकी जीवा अलग कर दी जाएगी। है कोई जो हमारे समक्ष आने का साहस करे? ये देवताओं की शायद सेना है। एक दैत्य राक्षस से भय की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो शिव महादेव के उपासकों, आगे बढ़ो और कटा दो अपना शीश, और कटा दो अपना शीश कैलाश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ो। इस तिरस्कारी जीवन से वीर गति को प्राप्त होना ही अच्छा है। आगे बढ़ो। संघार का सुर, अभी केवल ये शरीर फैल है, आत्मा नहीं। इस शरीर में अब भी शेष रक्त है। आगे बढ़। नहीं रहेगा। तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष नहीं रहेगी। अंतिम बार कर लो। तुम्हारा शीश इसको मोक्ष के द्वार पर रखा जाएगा। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है संघार का सुर। हम गर्व से अपने शीश कटाएंगे और ये निश्चित है अंततः विजय धर्म की होगी। एक शीश कटेगा तो
लाखों शीश धर्म की सुरक्षा के लिए तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। प्रहार कर निष्ठुर, प्रहार कर। हमें अपने जीवन से अपनी प्रतिष्ठा प्रिय है। प्रहार कर। तुम्हारे शीश कटने तो निश्चित है, शीश देंगे तुम्हारी मातेश्वरी पार्वती के समक्ष। हाँ, हम जानते हैं पार्वती अपने स्वामी भक्तों के शीश अपने चरणों में दबता हुआ देखे। सैनिकों, जाओ और पार्वती को हमारे समक्ष बंदी बनाकर ले आओ। रुक जाओ सैनिकों, रुक जाओ। महादेव तुम्हें इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। कह दो अपने सैनिकों से अपने अपवित्र चरण लेकर भवन में प्रवेश न करें। रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भवन में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा मार्ग छोड़ दो बालक। असंभव। मैं इस भवन का द्वारपाल हूँ और मेरी माताश्री इस समय शयनागार में है। किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बालक, क्या तुम नहीं जानते समस्त कैलाश पर हमारा अधिकार हो चुका है? किंतु अब नहीं रहेगा। समाप्त कर दो इसे। जाओ, इसकी दीवार इसके धड़ से अलग कर दो। कोई भी सैनिक आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करेगा। हमारे हाथों अपनी मृत्यु क्यों चाहता है बालक? हम लोक के युवराज और इस कैलाश के विजेता महाबली संहार का सुर हैं। हम माता पार्वती के पुत्र गणेश हैं, इस कैलाश के युवराज। किसी सैनिक से युद्ध करना हमारा अपमान होगा। हम युवराज हैं तो युवराज से युद्ध करेंगे। आओ हमारे समक्ष। कैलाश के युवराज, पार्वती के पुत्र। हाँ, हम पार्वती नंदन गणेश हैं। गणेश? हाँ संहार का सुर, तुमने जो कैलाश की शांति भंग करने का अपराध किया है, महाराज विश्वकर्मा जैसे सम्मानित देवता के साथ युद्ध करने का पाप किया है, उसका दंड तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। बालक, तुम्हारा ये दुस्साहस, हमसे ऊंचे स्वर में बात करो। मत भूलो, तुम इस समय एक वीर योद्धा महाबली संहार का सुर के समक्ष खड़े हो। हम विनाश की आंधी हैं बालक। इसके समक्ष पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार बड़े से बड़ा योद्धा भी संहार का सुर ढोल जाकर अपने विनाश को प्राप्त हो जाता है। फिर तुम जैसे अबोध बालक की हमारी शक्ति के समक्ष योग्यता ही क्या? निसंदेह विनाश की आंधियां बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा सकती हैं, किंतु वृक्ष में लगी एक छोटी सी डाली को उससे अलग नहीं कर सकती। तुम मुझे एक छोटा शिशु या बालक समझने की कोशिश मत करो संहार का सुर। यदि अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो लौट जाओ। कदापि नहीं। अब समस्त कैलाश पर हमारा अधिकार है। हम आए तो थे केवल पार्वती को बंदी बनाने, किंतु हमारा सौभाग्य कि हमें पुत्र भी मिल गया। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी माता से पूर्व होगी। तुम्हें जीवित छोड़ना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि तुम पार्वती के वही पुत्र हो जो हमारे पिता श्री तारकासुर की मृत्यु का कारण बनोगे। जो दुष्कर हमारे विनाश का कारण बन सके, उचित यही होगा कि उसका फन कुचल दिया जाए। विष्णु का नन्हा बच्चा भी मार डालने में समर्थ होता है। अत्यंत छोटे से मंत्र में भी अद्भुत शक्ति होती है। मैं दुर्जय हूँ संहार का सुर, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। दंड बालक, तेरी मृत्यु निश्चित है।